नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हों। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, लेकिन रात को सोलन में जमकर मेघ बरसे हैं, बारिश हुई है। और जिस तरह का मौसम विभाग का आजकल पूर्वानुमान चला हुआ है, मौसम बिल्कुल कुछ उसी तरह का चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर है। प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हम प्री मानसून ही कहेंगे, हालांकि प्री मानसून की अगर मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में 10 जून के आसपास शुरू होगी और मानसून के दस्तक देने की जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून की बारिश का एक दौर प्रदेश में चलेगा जो 2 महीने तक जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले ही मई के महीने से पहली मई से जो प्रदेश में एक बारिश का दौर शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। मई के महीने में कुछ एक जगहों पर लगातार बारिश हुई, कुछ एक जगहों पर इस दौरान ऐसा भी रहा कि मौसम साफ रहा, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरा महीना बारिश होती रही और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में लगातार सक्रिय रहे, जो सर्दी के मौसम में कहीं गायब थे, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया। तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। रोशन शर्मा जी भी बता रहे हैं कि कल बहुत बारिश हुई है उनके क्षेत्र में। अब रोशन जी ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से संबंध रखते हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी और सुमन भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और दर्शकों से चाहेंगे भी कि वो अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें ज़रूर दें, क्योंकि हमारा जो मौसम का बुलेटिन होता है वो आपकी जानकारी के ऊपर ज़्यादा आधारित रहता है कि आप लोगों के माध्यम से हमें जो सूचना मिलती है कि आपके वहाँ बादल है। और करसोग यदि हम बात करें तो दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि रात को करसोग में भी बारिश बहुत हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को जमकर मेघ बरसे हैं और आज भी मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों में जारी किया गया है कि इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। भारी बारिश की संभावना के साथ साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा। कुछ एक जगहों पर बिजली कड़क सकती है और कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। और ओपी मुरारी ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि इस समय सिराज में धूप खिली है। सोलन की तरह ही मौसम है, सोलन में भी धूप खिली रही, लेकिन रात को जमकर मेघ सोलन में बरसे हैं। और यदि हम आज की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें है चंबा और कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति है। बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर तूफान की स्पीड का है। वहाँ ये ऑरेंज अलर्ट के जिन जिलों में जारी किया गया है वहाँ पर 40 किलोमीटर की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। और जिन जिलों में और येलो अलर्ट है वहाँ पर 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक तूफान चलने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो यह अंतर है। बारिश तो हर जगह पर होगी, बादल भी गरजेंगे, बिजली भी कड़केगी। और यह मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दोनों है। 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 6 जिलों में येलो अलर्ट है। और कल भी प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में कल सुबह थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। हनी डोगरा जी की तरफ से जानकारी है, पूरा दिन ठंडा रहा, रात को काफ़ी ठंड थी।
और प्यारे लाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कुमारसैन में भी रात को बारिश हुई, दीवान चंद जी की तरफ से जानकारी आई है। और रमेश वर्मा जी बता रहे कि फागू ठियोग में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पहाड़ों पर ओलावृष्टि हुई है जो सेब की बेल्ट है, और सेब की फसल को इस बार काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और नकदी फसलों को भी ओलावृष्टि की वजह से बहुत नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। महेंद्र सिंह कंवर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस बार प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं, चाहे हम प्री मानसून का जो सीजन मौसम विभाग द्वारा शुरू किया जाता है वो मार्च से शुरू किया जाता है। हालांकि जो प्री मानसून की बारिश होनी है वो तो अभी 10 जून के बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भी प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 62% अधिक बारिश हुई है। और केवल 2 जिले ऐसे हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जहां पर सामान्य से कम बारिश है। बाकी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। बिलासपुर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 83% अधिक बारिश हुई है। चंबा में 14, हमीरपुर में 219, कांगड़ा में 127 और कुल्लू में 30। और मंडी में भी सामान्य से 2% कम बारिश हुई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ गया है। शिमला में सामान्य से 155%, सिरमौर में सामान्य से 500%, सोलन में सामान्य से 519% और ऊना में 192% अधिक बारिश हुई है। और इसी तरह यदि हम 1 मार्च से बात करें तो 1 मार्च से लेकर और अभी तक का प्रदेश में सामान्य से करीब 26% कम बारिश हुई है। यानी 1 मार्च से लेकर और 3 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। मार्च के महीने में भी बीच बीच में बारिश का दौर रहा, और यही स्थिति अप्रैल के महीने में थी। लेकिन मई के महीने में से बारिश जब मई के महीने की शुरुआत हुई, 1 मई से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में बारिश होती रही। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भी हल्की बारिश हुई है। बंटी राणा जी बता रहे हैं। गुड्डी ओक्टा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़ी है, और अभी कोटखाई में भारी बारिश हो रही है। इस तरह की जानकारी आ रही है कि कोटखाई में तो अभी भी मेघ बरस रहे हैं, और अभियानी दुल्टा जी की तरफ से यह जानकारी आई, उनका हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि वो लगातार मौसम की अपडेट हमें देती रहती हैं। गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय ठाकुर जी की कुल्लू में भी रात को बहुत अच्छी बारिश हुई है। हनी डोगरा जी तो जम्मू की लगातार हमें जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और अरुण कुमार जी का स्वागत हम करते हैं। प्रताप भुनिया जी जुड़े। नरेश ठाकुर जी बता रहे हैं रामपुर शहर में रात को बहुत अच्छी बारिश और ठंड हुई है, उसकी वजह से। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार है। जुबलहट्टी, सारी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, स्नेट, पट्टाबरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ है। और यदि हम तापमान की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वह तापमान सामान्य से कम चला हुआ है। रवि शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, रवि जी का। और यह तस्वीर है सोलन की, आप देख रहे हैं। सुमित्रा जी रिहाड़ी, शाउग, दोची, जखड़ेऊ मौसम में साफ बना हुआ है। आज अभी तो फिलहाल मौसम सोलन का भी साफ है, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, जिस तरह के पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से आ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। खेमराज जी अब हमें चंबा की जानकारी दे रहे हैं, जोरदार बारिश हुई है, आज मौसम साफ है। हनी डोगरा जी भरमौर में क्या अपडेट है? भरमौर में भी बारिश की संभावना जरूर है, क्योंकि मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट है वो चंबा जिला में दिया गया है, तो चंबा के कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से तो सोलन के आज यदि हम मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आज भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा आज जारी किए गए हैं। ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के 6 जिलों में है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति है। और 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई स्थानों पर अभी मौसम साफ बना हुआ है। कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन सोलन में भी कल इसी तरह का पूरा दिन मौसम रहा, लेकिन रात को
जमकर बारिश हुई है और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कल बारिश हुई है और बहुत अधिक बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और आज भी कुछ एक जगहों पर बारिश का दौर चला हुआ। जिस तरह से बियानी दुल्टा जी की तरफ से हमें जानकारी कोटखाई की मिली कि वहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। और चमेल सिंह जी बता रहे हैं कि शिलाई में भी हुई है बारिश रात को और हो रही है। नवीन सूद जी कुम्हारहट्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन सूद जी हमारे सहयोगी भी है पंजाब केसरी में और उनका हम स्वागत भी करते हैं कि कुम्हारहट्टी में मौसम अभी फ़िलहाल साफ़ है लेकिन ठंड बहुत हो गई है। बीजे पुंडीर जी का हम स्वागत करते हैं क्योंकि प्रदेश का जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट प्रदेश के तापमान में देखने को मिली है और उसी का ही कारण है कि मई जून के महीने में जहां पर गर्मी का एहसास हुआ होता था आजकल ठंड का एहसास हो रहा है। शिमला में ग्रीष्म उत्सव चला हुआ है तो उसके कारण पर्यटकों की संख्या भी शिमला की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन फिर भी यदि हम छोटे हिल स्टेशनों की बात करें तो इस बार पर्यटक उतने ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं जैसी उम्मीद गर्मी के सीज़न में हमेशा पर्यटन कारोबारियों को रहती है। तो उसका कारण ये भी था कि मई के महीने में लगातार प्रदेश के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी बारिश होती रही तो उस तरह की गर्मियाँ नहीं पड़ी, उसका भी असर है। और पहलगाम हमले के बाद भी उसका भी थोड़ा सा असर जरूर यहाँ पर पड़ा है। हालांकि माना जा रहा था कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी लेकिन इस बार ऐसा देखने को फिलहाल तो नहीं मिला है। मनाली और यदि हम शिमला को छोड़ दें तो बाकी जो हिल स्टेशन है वो गर्मियों के सीज़न में पर्यटकों से उतने गुलजार नहीं हुए जैसे पूर्व में देखने को मिलता था। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुलिनी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, हमारी तो यही मनोकामना है। और तेन सिंह ठाकुर जी भी अब सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और चंद्रकांत शर्मा जी शिमला ग्रामीण भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और किसान भी है, सबसे बड़ी बात है किसान भी है। लहसुन का उत्पादन इन्होंने काफ़ी अधिक किया, अन्य नकदी फसलों का भी। और जिस तरह का मौसम है उसके कारण उनकी चिंताएं भी बढ़ी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि आजकल ऐसा ही चला है कि सोलन का मौसम शाम को बारिश हो सकती है। बिल्कुल जी, हनी डोगरा जी और वीरेंद्र कुमार जी, शिमला में भी रात को बारिश हुई है। और विनोद झेटा जी जुड़े चौपाल से और पौड़िया में जमकर बारिश पूरी रात हुई है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कल शाम को अच्छी बारिश हुई है। तेन सिंह ठाकुर जी का भी स्वागत और हनी डोगरा जी का भी स्वागत। और रोहित शर्मा, यामिनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दबेर शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। अंकुर देवेंद्र जी भी जुड़े थे, अब उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।